Great morning class. I hope you all are fine. Today we are going to understand the topic storage devices. Now firstly, what is a storage device? A storage device is a device that is used to store data and instructions into the computer memory. Computer memory is divided into two parts. First part is the internal memory and second part is the external memory. Internal memory of computer is also known as the primary memory or the main memory. Whenever we are working into the computer, at that time the data and instructions are being stored in internal memory. Internal memory is further subdivided into two parts. First is RAM and second is ROM. That means random access memory and read-only memory. Today we are going to discuss this internal memory in detail. I hope you are going to enjoy this lecture. Thank you. Storage devices. Like our brain, a computer stores the data temporarily or permanently using short-term or long-term memory. The devices that help us in storing the data are called storage devices. We can retrieve the data from these devices whenever needed. तो वो इसमें क्या बोलता है क्लास कि सी आई हैव माई मेमोरी इन माई मेमोरी आई कैन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड डेटा सिमिलरली कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ मेमोरी कंप्यूटर के पास भी क्या होता है दिमाग होता है लास्ट क्लास में बताया था ना कंप्यूटर हैज़ ब्रेन राइट तो कंप्यूटर कैन ऑल्सो स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर कंप्यूटर भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को सेव कर सकता है तो दोज डिवाइसेस विच हेल्प इन स्टोरिंग द डेटा वो डिवाइसेस जो इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर करने में हेल्प करते हैं आर नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस दे आर नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस तो व्हाट इज अ स्टोरेज डिवाइस devices used to store data and information into the computer are called storage devices. Bits and byte. A computer can understand only two states, on represented by 1 and off represented by 0. These two digits, zeros and ones, are called binary digits or bits. The data is stored in the computer memory in the form of bits and is measured in bytes. अब वो क्या बोलता है देखो जैसे हमें क्या क्या आता है हमें अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज है ए से जेड तक फिर हमें नंबर्स की भी नॉलेज है 0 से 9 तक डिजिट्स जो होती हैं उनमें से हम कोई भी नंबर बना लेते हैं मतलब अगर ए से जेड तक आपको कोई भी हम वर्ड बना के दे दें यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट आपको समझ में आ जाएगा लेकिन ए से जेड तक के अलावा अगर मैं कोई सिंबल यूज़ कर लूँ मान लो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे इसका मीनिंग बताओ समथिंग लाइक दिस तो क्या आप इसको बता सकते हो व्हाट डज इट मीन्स नो क्योंकि जब आपको इनका मीनिंग ही नहीं पता तो आप बताओगे कैसे कि ये क्या है सिमिलरली कंप्यूटर को जब हमने बनाया तो उसको सिर्फ दो ही चीज़ें बताई एक हमने उसको बता दिया ऑफ स्टेट जिसको हम 0 भी बोलते हैं और एक हमने उसको बता दी ऑन स्टेट जिसको हम 1 भी बोलते हैं उसको हमने सिर्फ 0 1 या फिर आप कह सकते हो ऑफ ऑन ही बताया उसको हमने और कुछ बताया ही नहीं ठीक है तो वो यही कहता है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली टू स्टेट्स ऑन एंड ऑफ उसको दो ही चीज़ें पता है एक उसको ऑन का मतलब पता है एक ऑफ का उसके अलावा अगर आप उसको कुछ भी बताओगे तो उसको समझ में नहीं आएगा तो ये जो 0 1 या ऑन ऑफ होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बिट्स या बाइनरी डिजिट्स इनको जैसे हम अपने ए से जेड को अल्फ़ाबेट बोलते हैं ना 0 से 9 को डिजिट्स बोलते हैं इसी तरह जो कंप्यूटर को समझ में आया 0 1 या फिर ऑन ऑफ उसको क्या बोलते हैं बिट्स या फिर बाइनरी डिजिट्स अब बिट्स का क्या यूज़ है
बिट्स का ये यूज है कि जो भी डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में जाएगा वो बिट्स की फॉर्म में जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा? बिट्स की फॉर्म में। ठीक है, द डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। ठीक है, एंड इज मेजर्ड इन बाइट्स, और मेजर किस में होता है? बाइट में। जैसे मेरी मेमोरी में डेटा किस तरीके से जाता था? सेंटेंसेस की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में, ऐसे ही जाता है ना, या नंबर्स की फॉर्म में। तो कंप्यूटर के दिमाग में डेटा किस फॉर्म में जाता है? बिट्स में। और मान लो अगर आपको मैं कहूँ आपका वेट कितना है, तो आप बोलोगे 30 kg, 25 kg, है ना, तो आप उसको kg में मेजर करोगे, राइट। सिमिलरली अगर कंप्यूटर का हम डेटा को मेजर करेंगे तो वो किस में करेंगे? बाइट्स में। अगर हम देखेंगे कंप्यूटर के पास कितना डेटा है, कितना हमने इसमें सेव कर रखा है, तो उसकी यूनिट कौन सी होगी? बाइट्स होगी। जैसे किलोग्राम थी ना आपके वेट के लिए, तो डेटा के लिए कौन सी यूनिट होती है? बाइट्स। Every computer has certain amount of memory. The memory capacity determines how much data and instructions can be stored in the computer either temporarily or permanently. अब वो क्या बोलता है? हर कंप्यूटर के पास कुछ मेमोरी होती है। ठीक है, मेमोरी कैपेसिटी क्या बताएगी? जैसे हमारे दिमाग की क्या कैपेसिटी है, हम कुछ भी याद कर लेते हैं, है ना, उसी टाइप से जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो ये बताएगी कि कितना डेटा हम उसके अंदर डाल सकते हैं, कितना। ठीक है, कितना हम उसमें सेव कर सकते हैं। तो आज हम कुछ यूनिट्स पढ़ते हैं। ये मेमोरी का साइज है। जैसे आपने ऐसे पढ़ा होगा 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, या आपने पढ़ा होगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये वाली यूनिट्स आपने पढ़ी है ना, ये आपकी लेंथ की हो गई। ठीक है, ये भी ये आपकी मास की हो गई, केजी है, तो इस टाइप से आपने यूनिट्स पढ़ रखी होंगी मैथ्स में। आज हम इसी टाइप से कंप्यूटर की मेमोरी की यूनिट्स पढ़ेंगे। तो वो बताता है 8 बिट्स। 8 bits is equal to 1 byte. 1024 bytes is equal to 1 kilobyte. 1024 kilobyte equal to 1 megabyte. 1024 megabyte equal to 1 gigabyte. 1024 gigabyte equal to 1 terabyte. 1024 terabyte equal to 1 petabyte. 1024 petabyte equal to 1 exabyte. 1024 exabyte equal to 1 zettabyte, and 1024 zettabyte equal to 1 yottabyte. तो जैसे हमने 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम किया था, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर किया था, तो उसी टाइप से ये जो यूनिट्स है ये मेमोरी के साइज की होती हैं कि आपकी मेमोरी कितनी बड़ी हो सकती है। ठीक है, द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑफ 2 टाइप्स। अभी हमने पढ़ा मेमोरी क्या होती है, जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को सेव करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे कि मेमोरी होती कितनी टाइप्स की है। कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज योर इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी, एंड सेकेंड इज योर एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी. Primary or internal memory is further subdivided into 2 parts, RAM and ROM, and your external or secondary memory is further subdivided into 4 parts, hard disk, CD, DVD, Blu-ray disk, flash, pen drive, memory card. In today's lecture, we are going to understand only this topic, which is related to your internal or primary memory. Now, firstly, what is internal memory? Internal memory is also called primary memory or main memory. It is the built-in memory designed to store data and instructions while the computer is working. The data stored in the internal memory is erased when the computer is turned off. It is always easier to access data or programs from the internal memory as it is the fastest of all forms of computer data storage. तो इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है आपकी? पहली बात तो ये, इसके 2 और नेम्स हैं। फर्स्ट इज योर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड इज योर मेन मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को आप और क्या क्या बोल सकते हो? प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है या इंटरनल मेमोरी, ये पहले से बनी होती है,
कंप्यूटर जब आपको मिलेगा तब ये मेमोरी इसके अंदर होगी। और इसका काम क्या होगा कि जब भी कंप्यूटर आपने ऑन किया हुआ है और आप उसमें कुछ काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो भी डेटा आप रिट्रीव कर रहे होगे, जो भी डेटा आप यूज कर रहे होगे, तो उस डेटा को ये सेव रखेगा थोड़ी देर के लिए। मतलब आपने कंप्यूटर ऑन किया, आप पेंट में कोई ड्राइंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो भी चीज आप कर रहे हो वो आपकी सेव रहेगी कंप्यूटर में। और वो कहाँ पे सेव रहेगी, कौन सी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। The data stored in the internal memory is erased when the computer is turned off. लेकिन जैसे ही आपने कंप्यूटर बंद कर दिया तो उसी टाइम आपका वो पेंट की ड्राइंग चली जाएगी। आपने कई बार देखा भी होगा, ये चीज को तो बहुत कॉमन है कि आप पेंट की ड्राइंग बनाते हो, अगर आप उसको सेव करते हो तो वो सेव रहती है, लेकिन अगर आप उसको सेव एज पे क्लिक करके सेव नहीं करते और बाद में कंप्यूटर ऑफ कर देते हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको वो नहीं मिलती। वो इसलिए क्योंकि वो इंटरनल मेमोरी में होती है। क्या होता है कि इस मेमोरी के अंदर जब आप काम कर रहे हो उस टाइम पे तो आपके पास वो रहेगा, जो जो आप बना रहे हो उतनी देर के लिए तो वो दिख रहा है ना, वो दिख इसीलिए रहा है क्योंकि इंटरनल मेमोरी उसको थोड़ी देर के लिए सेव रख रही है। लेकिन जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ कर दोगे तो ये सारा डेटा क्या होगा, इरेज हो जाएगा। It is always easier to access data or programs from the internal memory as it is fastest of all forms of computer data storage. अब वो क्या बोलता है कि इसमें से डेटा को लेना बहुत आसान होता है क्योंकि ये बहुत फास्ट होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। फर्स्ट इज योर रैम एंड सेकंड इज योर रोम। रैम की फुल फॉर्म या रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है आपकी वो होती है रैम। इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्परेली एंड works like a blackboard that can be constantly overwritten with new data. The information stored in the memory is lost when you turn off the computer or power goes off. This is why RAM is also called volatile memory. वो क्या बोलता है, देखो आपने ब्लैक बोर्ड देखा है टीचर का। टीचर क्या करता है, एक ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर कुछ लिखता है। मान लो इंग्लिश टीचर आया आपका, he or she wrote something. जैसे ही लेक्चर ओवर होगा तो आप क्या करोगे, आप उसको रब कर दोगे या टीचर रब कर देगा। उसके बाद आएगा हिंदी टीचर, अगेन ही और शी विल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो मतलब क्या है कि आपका एक ही ब्लैक बोर्ड कितना सारा काम कर रहा है। हर बार कोई ना कोई नया टीचर आके पुराने वाला काम रब कर देता है और उसी पे न्यू काम करना स्टार्ट कर देता है। ऐसी टाइप ऑफ मेमोरी कौन सी होती है, आपकी रैम। क्योंकि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी हमने इस पे चीज लिखी है ना वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं लिखी। टेम्परेरी है कि वो हट जाएगी, जो भी चीज हम लिखते हैं वो टेम्परेरी होती है और जैसे ही नेक्स्ट काम आता है तो हम पुराने वाला रब कर देते हैं। तो रैम भी ऐसी ही होती है। रैम जो होती है वो एक टेम्परेरी मेमोरी होती है और वो ब्लैक बोर्ड की तरह काम करती है क्योंकि उसके ऊपर हम बार बार नया डेटा राइट कर सकते हैं। हम उस मेमोरी के ऊपर बार बार कोई नई चीज लिख सकते हैं। ठीक है, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर और पावर गोज ऑफ। वही बात है कि जैसे ही कंप्यूटर की आप बंद कर दोगे, शट डाउन कर दोगे, या फिर अगर मान लो लाइट चली गई तो जो भी आपने कंप्यूटर में काम किया था वो सारा आपका क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है, लॉस्ट हो जाएगा आपका डेटा जितना भी था उस मेमोरी में। तो इसीलिए रैम का एक और भी नाम होता है वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दोगे या फिर आपकी लाइट चली जाएगी तो आपका जितना भी डेटा था वो सारा क्या हो जाएगा, लॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी इज योर रोम, रीड ओनली मेमोरी. It stores the startup instructions that prepare a computer for use. The instructions stored in the ROM cannot be changed but can only be read. It retains the information even when the power is switched off. Therefore, it is called non-volatile memory. देखो नॉन वॉलेटाइल जो रोम है, रोम का क्या फायदा है, ये पहले तो कंसिस्ट क्या करता है। देखो रैम में तो जो काम आप कर रहे हो कंप्यूटर पे, जोन सा प्रोग्राम, मान लो आपने पेंट चलाया तो वो रैम में जा रहा है। अगर आपने मान लो वर्ड पैड चलाया होगा अभी तक, तो वर्ड पैड में जो भी आप लिखते थे वो आपका रैम में स्टोर होता था थोड़ी देर के लिए। रोम आपका ऐसा वाला डेटा स्टोर नहीं करता। वो क्या स्टोर करता है, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर स्टार्टअप के टाइम पे यूज करता है। मतलब ये कुछ ऐसे डेटा इसमें पहले से होता है जिसकी हेल्प से आपका कंप्यूटर ऑन होता है। आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो,
कंप्यूटर को भी तो देखो वो मशीन है, वो ऐसे नहीं समझ सकती, तो उसको क्या होगा, कुछ बताना पड़ेगा ना कि ऐसे चलो। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रोम के अंदर होती हैं। और जो रोम का डेटा है वो आप चेंज नहीं कर सकते। रैम का तो क्या था, रब कर दो नया डेटा लिख लो। रोम में ऐसे नहीं होता। रोम में जो है पहले से वही रहेगा। और आप जो है रोम को सिर्फ रीड कर सकते हो, मतलब रोम के ऊपर आप कोई डेटा सेव नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके रिटेन का मतलब होता है रखना। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपकी लाइट चली भी जाए तब भी वो सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। ये ब्लैक बोर्ड की तरह नहीं है। ये नहीं कि लाइट गई और डेटा उड़ गया, ऐसा नहीं होगा। लाइट अगर चली भी गई है तो जो भी डेटा रोम में है वो सेव ही रहता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। क्यों? क्योंकि अगर लाइट चली भी जाए तब भी इसका डेटा जो है वो रहता है, वो डिलीट नहीं होता, वो लॉस्ट नहीं होता। तो अभी हमने क्या पढ़ा, जो रैम है वो स्टोर करता है डेटा को टेम्परेरीली, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी, और ब्लैक बोर्ड की तरह काम करता है। जो रोम है वो क्या स्टोर करता है, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को चलाने के काम आएंगी। और इसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हो, आप कुछ लिख नहीं सकते, कुछ सेव नहीं कर सकते, सिर्फ जो है वो ही रहेगा। और ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल क्यों है कि अगर आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है तो इसका डेटा लॉस्ट नहीं होता। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. Class, I hope you understood the concept of internal memory in detail. Thank you.